मैं आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज, अध्यक्ष रामकृष्ण आश्रम राजकोट। आप अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करने यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय श्री विकास उपाध्याय जी, माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, उपस्थित अन्य सन्यासी वृंद, उपस्थित अतिथिगण एवं प्यारे युवा मित्रों, भाइयों एवं बहनों, अभी अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बहुत प्रेरणादायी प्रवचन सुना। सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री जी को दो बातों के लिए विशेष बधाई देना चाहता हूं। पहली बात उन्होंने कही, एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर जब हम लैंड करते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, भाई आ गए छत्तीसगढ़ में, रायपुर में आ गए और स्वामी विवेकानंद के पास आ गए, ये अनुभूति होती है। तो 2 वर्ष जो रायपुर रहे उसकी स्मृति में जो एयरपोर्ट के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा, ये मुझे पता नहीं था, आज पता पड़ा, इसलिए विशेष बधाई। और दूसरी बात, ये जो उन्होंने कहा कि विवेकानंद मेमोरियल बनेगा बूढ़ापारा में, जिस मकान में स्वामी विवेकानंद की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, जहां पर स्वामी विवेकानंद ने अपनी किशोर अवस्था में निवास किया था, यहीं पर उन्होंने संगीत का अध्ययन किया था, यहीं पर उन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे, यहीं पर उन्होंने अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण की थी। ऐसे रायपुर में इस मकान में जहां स्वामी विवेकानंद रहे, ऐसे पावन स्थल को एक महान मेमोरियल के बनाने के लिए आदरणीय श्री बघेल जी ने इतने सारे प्रयत्न किए हैं, कर रहे हैं और करेंगे। और ये कहा है कि सारे विश्व में 15 जो मेमोरियल है, 3 अमेरिका में है, 12 भारत में है, ये 16वां बनेगा, वो किसी से कम नहीं होगा बल्कि आगे बढ़ेगा। और उसके लिए हमारी तरफ से हम लोग यत्किंचित जितना भी कोऑपरेशन, जितना भी सहकार है, हम अवश्य प्रदान करेंगे। ये भी मैं आपको हमारी तरफ से अवश्य यह गारंटी देता हूं कि हम लोग आपके साथ रहेंगे। और लेटेस्ट मॉडल टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भरने वाला वह मेमोरियल बनेगा जो देश विदेश से पर्यटकों को यहाँ पर लाएगा। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की न केवल प्रेस्टीज बढ़ेगी पर आमदनी भी बढ़ेगी टूरिस्ट के कारण, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज के इस प्रसंग पर जबकि आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे देश की जितनी समस्याएं हैं, इन सब का समाधान क्या है? बहुत सारी समस्याएं हैं, आप सबको मालूम है समस्याओं के बारे में। इन सब का समाधान एक ही है, एक समाधान, एक ही रामबाण दवा है जिसके द्वारा हमारे देश की सभी समस्याओं का समाधान होगा। और वह है, एक बार मिस मैकलाउड जो स्वामी विवेकानंद की अमेरिकन शिष्या थी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पूछा, स्वामी हाउ कैन आई सर्व यू? स्वामी जी मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूं? उस समय स्वामी विवेकानंद ने जो उत्तर दिया था, वह उत्तर आज बहुत ही
प्रासंगिक है, आज के युवा वर्ग के लिए विशेष करके प्रासंगिक है। आज का युवा वर्ग भी यदि स्वामी विवेकानंद को यही पूछेगा कि स्वामी जी हम आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, तो स्वामी जी यही उत्तर देंगे जो उन्होंने मिस मैकलाउड को कहा था। क्या उत्तर दिया था स्वामी जी ने मिस मैकलाउड को? उन्हें कहा था लव इंडिया, भारत को प्रेम करो। ये 2 अक्षर में सब कुछ आ गया, लव इंडिया। यदि भारत के प्रति, भारत माता के प्रति प्रेम आता है, जिस विद्यार्थी में भारत माता के प्रति प्रेम है वो कभी कॉपी नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा परीक्षा में। और यदि आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, जो भारत को प्रेम करता है वो कभी टेबल के नीचे से कुछ नहीं लेगा, ऊपर से ही लेगा, और ऊपर की कमाई नहीं लेगा, रिश्वत नहीं लेगा, वो देश को समर्पित होगा। यदि एक बात केवल आ जाए जो स्वामी विवेकानंद चाहते थे हम सभी में, कि भारत को प्रेम करो, और ये भारत को प्रेम कैसे आएगा उसका एक सर्वश्रेष्ठ उपाय मैं बता रहा हूं, ये है स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ना। हमारे देश के जितने देशभक्त, जितने महान क्रांतिकारी, जितने संग्राम, आजादी के संग्रामी, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें। एक विद्यार्थी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, 9वीं कक्षा में, कटक के हाई स्कूल में, उसके हाथ में स्वामी विवेकानंद की किताब आई। उससे उसको इतने प्रेरणा मिली कि उसने निश्चय किया मेरा सारा जीवन भारत माता के लिए बलिदान दे दूंगा। बाद में उसका नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारे देश के जितने स्वाधीनता संग्रामी सबके प्रेरणा स्रोत थे, ये जो क्रांतिकारी प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद की किताबें। डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंदो, महात्मा गांधी, गांधी जी जब आए थे रामकृष्ण मठ मिशन का हेडक्वार्टर बेलू मठ में, आप जानते हैं 30 जनवरी 1921 को जब गांधी जी वहां पधारे तो सभी ने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी जी ने कहा मैं भाषण देने नहीं आया, मैं तो महामानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपने श्रद्धांजलि आया हूं, क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि है। और फिर गांधी जी ने कहा युवकों को संबोधित करके कि तुम लोग जब यहां पर इस महान स्थल पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना, अपने हृदय में यहां की प्रेरणा लेकर के जाना। और फिर गांधी जी ने कहा स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों का अध्ययन करना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ा है, और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ने के बाद मेरे जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। गांधी जी कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मुझे नहीं मालूम आजकल कितने युवक लोग स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ते हैं, पर हमारे समय में शायद ही कोई ऐसा युवक हो जो स्वामी विवेकानंद की किताबों से प्रभावित नहीं हुआ हो। डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं जब हम अपने मित्रों को पत्र लिखते थे तो उसमें स्वामी विवेकानंद के पत्रों को कोट करते थे। क्यों? स्वामी विवेकानंद की किताब जो थी उसका यदि आदान प्रदान करते तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नजर पड़ती। अभी लेटेस्ट रिसर्च हो रही है कि स्वामी विवेकानंद का क्या प्रदान है भारत की आजादी में। उसमें एक किताब आई है जिसमें लिखा है कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेटर में लिखा था कि स्वामी विवेकानंद की किताबों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम इन क्रांतिकारियों को थमा नहीं सकेंगे। क्योंकि जितने क्रांतिकारियों के हम जाते हैं कभी बॉम्ब मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, पर 2 बॉम्ब सब जगह मिलते हैं, एक भगवत गीता की पुस्तक और एक स्वामी विवेकानंद की पुस्तक। ये स्वामी विवेकानंद की पुस्तक बहुत डेंजरस है, ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट लिखता है। और इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं हम जब अपने मित्रों को पत्र लिखते थे उसमें स्वामी विवेकानंद के पत्रों को हम कोट कर देते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने फ्रेंच मनीषी रोमारोला को लिखा था, इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव नथिंग नेगेटिव। यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ो, उसमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। और फिर जब रोमारोला ने किताब पढ़ी, स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ करके इतने प्रेरित हुए, उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर एक ग्रंथ लिखा और उन्होंने स्वामी विवेकानंद के शब्दों के बारे में कहा कि आज भी जब स्वामी विवेकानंद के शब्दों को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा रोमांच होता है मानो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है।
इसलिए मैं युवकों को बोलता हूं, भाई तुमको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तभी तुम्हारे में परिवर्तन आएगा, तभी तुम्हारी मेंटल बैटरी चार्ज होगी। तो जब मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हो उसके साथ साथ मोबाइल मेंटल बैटरी भी चार्ज करो, और उस समय स्वामी विवेकानंद की किताब को हाथ में ले लो। जब तक मोबाइल की बैटरी चार्ज होगी आपकी मेंटल बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा स्वामी विवेकानंद की किताब से, और ये आज बहुत आवश्यक है। अंतिम बात स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मंत्र दिया था जब विदेश से वापस लौटे, शिकागो विश्व धर्म सभा की सभा में उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया और उसमें अमेरिका में 3.5 वर्षों तक वेदांत का प्रचार किया। जब वापस भारत लौटे तो उनका ऐसा ही स्वागत हुआ हर एक जगह पर जैसा कि एक विश्व विजयी नेता का होता है, सब जगह स्वागत हुआ। और उस स्वागत के उत्तर में जो स्वामी विवेकानंद ने प्रवचन दिए, अग्निमय प्रवचन, अत्यंत ओजस्वी प्रवचन, अत्यंत प्रेरणादायी प्रवचन। सबसे पहले स्वामी जी कोलंबो में आए। उस समय कोलंबो भारत में था, जहाज के द्वारा आए। कोलंबो से लेकर के, रामेश्वरम से लेकर के, मद्रास से लेकर के, कलकत्ता से लेकर के अंत में गए अल्मोड़ा हिमालय तक। तो ये जितने भी उनके प्रवचन हुए इन सब का संकलन किया गया। उसका पुस्तक का नाम है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। हिंदी में उसका नाम है भारतीय व्याख्यान। अत्यंत प्रेरणा से भरे हुए इन व्याख्यानों को आप पढ़िए तो ये जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था, लव इंडिया, भारत के प्रति प्रेम अपने आप आ जाएगा। और उन प्रवचनों में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? उन्होंने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और सचमुच में हम लोग सब जाग गए। सैकड़ों वर्षों की निद्रा से, गुलामी की निद्रा में सोया हुआ भारत जाग गया। और स्वामी विवेकानंद तो भविष्यवेता नहीं थे, युग दृष्टा थे। उन्होंने जो जो बातें कही सभी सच पड़ी। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत स्वाधीन होगा परंतु अप्रत्याशित रूप से बिना युद्ध किए स्वाधीन होगा। उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी बिना युद्ध किए कोई देश स्वाधीन हो सकता है। गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस लौटे। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कहा, 50 वर्षों के भीतर भारत स्वाधीन होगा। और ठीक 50 वर्षों बाद 1947 में भारत स्वाधीन हुआ। ठीक 50 वर्षों बाद जो जो बातें स्वामी जी ने कही सब सच पड़ी है। 1893 में उन्होंने प्रोफेसर जैन हेनरी राइट के घर में कहा था, जिसमें मिसेस राइट ने अपनी डायरी में लिखा कि एक बार स्वामी जी ने कहा था, जब ब्रिटिशर लोग भारत छोड़ देंगे तो एक बड़ी संभावना है चीन भारत पर आक्रमण करे। उस समय भारत स्वाधीन होगा उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। चीन भारत पर आक्रमण करेगा उसकी कोई कल्पना नहीं थी। पर सचमुच में ऐसा हुआ। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। जो जो बातें स्वामी जी ने कही सब सच पड़ी है। एक बात और सच होना बाकी है। वो क्या है? स्वामी जी ने कहा था मद्रास के अपने भाषण में, इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल कल्चर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। यह भी होना बाकी है, धीरे धीरे हो रहा है। पर स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरी आशा मेरा विश्वास युवा पीढ़ी पर है। आज के युवकों को स्वामी विवेकानंद के संदेश को याद रखना है। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और लक्ष्य केवल स्वाधीनता स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य नहीं था, राजनैतिक स्वाधीनता स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जब तक समस्त विश्व पर भारत विजय प्राप्त नहीं कर लेता अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा, जब तक भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति जिसमें एकम सद्विता बहुधा विदंती इसका संदेश है, सर्वधर्म समभाव का जिसका संदेश है, वसुदैव कुटुंबकम का जो संदेश है, ये सारे विश्व में नहीं फैलता, सारे विश्व में शांति नहीं आ जाती, सारे विश्व में विश्व भ्रातृत्व नहीं आ जाता, तब तक हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। ये स्वामी विवेकानंद का संदेश हम याद रखें। 2 संदेश, भारत को प्रेम करो, लव इंडिया, और आगे बढ़ो। जब तक कि भारत सारे विश्व का सबसे श्रेष्ठ देश नहीं हो जाता तब तक हमें आगे बढ़ना है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया इस कार्यक्रम में आने का। आदरणीय भूपेल जी के साथ, बघेल जी के साथ, उनके साथ बैठने का, उनकी वाणी को सुनने का। आप सबके प्रति जो दिव्य चेतना, आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है, उसको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।